मिराज जी, आप जहाँ भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। मेरा पति है, मेरे से ज़बरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। आपने कहा था, आपकी मम्मी ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था, इसलिए मैंने छुपा के रखा। इस तरीके से 2-2.5 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोलें, चाहे अपनी टीम के दबाव में बोलें, चाहे किस भी दबाव में बोलें, वो बोल रहे हैं कि मैं वनु द ग्रेट को पहचानता नहीं। मेरा वनु द ग्रेट के साथ कभी कोई संबंध नहीं है, जबकि वो मेरा पति है, मेरे से ज़बरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तो किसके साथ करूँगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। 9 तारीख से वो भागा हुआ है, उनके परिवार ने भगाया, जिसने भी भगाया, जिसके कहने पर वो भागा है, अपना फ़ोन बंद कर गए। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके ड्राइवर का, दानिश शेख, उसकी पूरी टीम का, उसके माँ बाप का। और इन लोगों का कहना है कि पुलिस को हमने खरीदा हुआ है, तुम जितना जोर लगा लो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। पुलिस और मुखिया, इनके अरुण मुखिया नाम है, इनके पिताजी का कहना ये है, इनके छोटे भाई का कहना ये, मुखिया हमारे इशारों पे नाचता है, हम जो कहेंगे वही करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मेरे पास सारे एविडेंस हैं, मैं नहीं दिखाना चाहती थी, सब नहीं करना चाहती थी, मैं मजबूर हो के अभी लाइव आई हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मिराज जी आप जहाँ पे भी हो, आप आ जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए बस। मेरे ऊपर झूठे ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये मुझे पता है, ये मिराज जी नहीं बोल सकते, उनके माँ बाप ने, क्योंकि उनके माँ बाप शुरू से लालची हैं, पैसों के लालची हैं, पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे, अपना ईमान बेच देंगे, सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन सच नहीं खरीद सकते। शशि यादव, जो कि उनके टीम का सदस्य है, मेरे को ट्रक से कुचलवाने की बात किया है कि इसको मरवा देंगे। पूरी टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी, क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियां बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते ये लोग। नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूंगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। मैं चुप थी कि सब ठीक हो जाएगा, मिराज जी ठीक हो जाएंगे, मिराज जी का टीम ठीक हो जाएगा। मुझे इसलिए हटाना चाहते थे ये लोग, अय्याशी नहीं कर पाते थे खुलकर, दारू नहीं पी पाते थे खुलकर, क्योंकि उनको शायद 50 लाख 1 करोड़ का दहेज चाहिए था। मैंने आज तक कभी नहीं सोचा हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं पिछले 9 तारीख से मैं जो भी खा रही हूँ, जो भी पी रही हूँ, सब उल्टी हो जा रहा है। मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे ये तमाशा बनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जाने कि एक लड़की कैसे इस तरह के लोगों पे विश्वास करती है, और कैसे इस तरह के लोग जब ये शादी को इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने मेरा शोषण किया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं बताना चाहती थी, मैं पूरी बात तो बताऊंगी आपको। पहले तो मैं मोहलत देती हूँ, आप लोग समझाइए, अब जनता, पब्लिक
सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुंचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुंचना पड़े। मैं उनकी बीवी हूं, इस चीज को वो स्वीकारें, नहीं तो मुझे एविडेंस के साथ कोर्ट तक जाना पड़ेगा, उनके पूरे परिवार को आना पड़ेगा। 2 साल पहले हम लोग की शादी हुई, 14 जुलाई 2023 में। उनके घर में ही शादी किया, कहीं मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं। उन्होंने छुपा के किया। छुपा के इसलिए किया क्योंकि उनका कहना ये था कि हम लोग हमें पहचानते हैं, हमारा मार्केट में फेस है, अगर कोई जान जाएगा तो लोगों का क्रेज घट जाएगा। मैं तो, मेरा ईमान सच्चा था, मेरा मन सच्चा था, तो मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने जैसा कहा, घर में छुप के मेरे साथ शादी किया, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। ऐसे ही चलता रहा कुछ समय तक। मैंने कहा अब घर वालों को बताने का समय आ गया, घर वालों को बता देते हैं। मैंने भी बता दिया, उन्होंने भी बता दिया। उनकी मम्मी से बात हुई, उनकी मम्मी ने बोला कि बेटा दम साथ के रहा 2 साल, जेगा तू लोग शादी कैले बड़ा, समाज में लोग थू थू करी, 2 साल छुपा लाई और 2 साल के अंदर अंदर तोहनी के निकाह चाहे कोर्ट मैरिज हमने लोग करा दे। हम मतलब अभी जैसे आप लोग काम कर रहे हो, आप लोग करते रहो, ऐसा उन्होंने बोला। उनका कहने का मतलब ये था कि शादी या निकाह करवा देंगे। ये जो भी उनकी मानसिकता थी, छुपा के रखने के लिए उन्होंने मुझे बोला। मैंने छुपा के रखा कि सही बात है, हम लोगों ने जिस प्रकार शादी की है इसको कोई स्वीकारेगा नहीं। इस चीज़ को मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि घर में ही मंगलसूत्र पहना लिया, घर में ही सिंदूर डाल दिया। हम लोग साथ में 2.5 साल से मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं। घर पे रह रही, उनके घर पे 6 महीने लगातार अभी रही हूँ मैं। उसके बाद ये भी हमारी वेलकम टू की पिक्चर कंप्लीट हुई है। जब उनकी माँ ने बोला कि चुपचाप रहने के लिए, छुपा के रखने के लिए, तो मैंने छुपा लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये लोग ईमानदार हैं, सच्चे हैं। हर मुसलमान और चाहे हर हिंदू, चाहे कोई भी हो, खराब नहीं होता। मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ, नहीं मानती थी, ना मानती हूँ। कुछ समय के बाद इनके पिताजी बोलते हैं कि घर में ऐसे कितना दिन बिना शादी के आप लोग रहोगे, तो आप लोग एक काम करो, कोर्ट मैरिज कर लो, जहाँ से करना है, मुंबई से करना है, मुजफ्फरपुर से करना है, भागलपुर से करना है, जहाँ से करना है आप लोग कोर्ट मैरिज कर लो। 100 लोग हम इकट्ठा करेंगे, 100 लोग आप अपनी तरफ से मम्मी पापा को बोल देना। तो मैं राजी भी हो गई, लेकिन मेराज जी का कहना ये था कि हम अगर पब्लिक कर देंगे, फिर से वही बात कि हम लोग का क्रेज कम हो जाएगा। तो मैंने मेराज जी का फिर से बात माना। मैंने कहा ठीक है, अब हम लोग शादी कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। आप कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन इसको हाइड रखेंगे। बोले ठीक है, आप अपने पापा को बोल दीजिए, अगस्त में हम शादी करेंगे, कोर्ट मैरिज। तो मैंने अपने पिताजी से बोला। मेरे पिताजी बार बार पूछते थे कि बिना, ठीक है तुमने शादी कर ली है, लेकिन जो सामाजिक रूप से होता है वो अगर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कल की डेट में लोग मुकर सकते हैं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, हमेशा मुझे समझाते थे, लेकिन कहाँ समझ में आता है जब इंसान प्यार में अंधा होता है, जैसे कि मैं हुई। उसके बाद वो मुकर गए। जब अगस्त बीत गया, सितंबर में मेराज जी बोले कि अब्बा कोर्ट मैरिज करना है, तो वो बोल रहे कि हम का करी, तू लोग जा, तू लोग आपन करा, आपन जाके कोर्ट मैरिज करा, हमारा एकरा में का जरूरत बा। एकदम मुकर गए। और ये बात है पिछले महीने की 8 तारीख की। 9 तारीख को रक्षाबंधन था। हम लोग 9 तारीख को निकले फिल्म की शूटिंग के लिए। हम लोग उसी दिन से मेरा और मेराज जी का अनबन चल रहा था।